कुर्सी पर बैठने का जो देखिए माहौल अभी चल रहा है, मोदी जी भारी हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा भी है। लेकिन बेरोजगारी जो मुद्दा है, ब्लैक मनी का अगर मुद्दे को देखेंगे आप, तो यहाँ पर सरकार हमारी फ्लॉप हुई है। क्योंकि युवाओं के लिए तो बीजेपी ने काम नहीं किया है। वो नारा गलत है, 400 पार नहीं 400 हार नारा उनका होना चाहिए। ये वास्तविकता यही है। भाई हम सरकार क्यों चुनते हैं? अपनी सुविधाओं के लिए। आप न रोजगार दे रहे हैं, न स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, युवा वर्ग को आप गड्ढे में ढकेल रहे हैं। जो व्यक्ति पढ़ा अनपढ़ गंवार है उसको आप 5 किलो राशन दे के उसका भविष्य बच्चों खराब कर रहे हैं। दे रही है, लेकिन राशन देने से कई जगह घर में देखिए लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि राशन मिल रहा है, काम करना नहीं है। बारह आना ये चीज़ मिलेगा कि कितने लोग राशन की वजह से काम चोर हो गए हैं। आप घर घर आकर रोजगार देंगे क्या मोदी जी? क्या लग रहा है इस बार? क्या लग बताए तो आपको मोदी जी है। मोदी जी गठबंधन भी बड़ी मजबूती से खड़ा है। कहाँ मजबूती है? कह तो रहा है कि इस बार आटा देंगे, डाटा देंगे। कहने से कुछ थोड़ी होता है सर, करने से होता है, कहने से कुछ नहीं होता। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है और 3 चरण बाकी हैं। हम प्रयागराज के फूलपुर में हैं और फूलपुर में क्या माहौल है जनता से जानेंगे। फूलपुर से प्रवीण पटेल को बीजेपी ने उतारा है और अमरनाथ सिंह मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। बसपा ने जगन्नाथ पाल को इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब फूलपुर की जनता की क्या है राय, आइए फटाफट जान लेते हैं। यहाँ पर एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर जो लोग बैठे हैं इनसे जानते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है और किसकी सरकार बनेगी, कौन दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा और फूलपुर का सांसद कौन बनेगा। नाम बताएं। राजेश सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट है। राजेश जी, क्या माहौल चल रहा है? दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? कुर्सी पर बैठने का जो देखिए माहौल अभी चल रहा है, मोदी जी भारी हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा भी है। क्या होने वाला है इस समय बहुत क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो माहौल अभी उन्हीं का चल रहा है। अच्छा, वजह क्या है कि क्या विकास दिख रहा है? बेहतर जब हम आप किसी चीज़ को बदलते हैं तो उससे बेहतर जब हमें विकल्प मिलता है तभी हम बदलते हैं, लेकिन अभी कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। 70 साल कांग्रेस को लोगों ने देखा, अगर कुछ कमी अगर नज़र आई तभी तो बीजेपी की सरकार बनी। 10 साल लमसम मोदी जी ने सत्ता संभाला, लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें कमी लोगों को समझ में आ रही है। विदेश नीति अगर देखें तो बेहतर रही है हमारी। सेना के अगर मुद्दे पर देखा जाए तो वहाँ भी बेहतर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी जो मुद्दा है, ब्लैक मनी का अगर मुद्दे को देखेंगे आप, तो यहाँ पर सरकार हमारी फ्लॉप हुई है। क्योंकि ब्लैक मनी के मुद्दे को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उठाया था, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाया जो इनको करना चाहिए था। बेरोजगारी 2% थी, आज 65% के लगभग हो गई है, तो यहाँ रेशियो बढ़ा है। गरीबी 40 करोड़ थी, आज लमसम 80 करोड़ के आसपास हो गई है। अच्छा, जो अन्य पार्टियां जो और चुनाव मैदान में है तो बीजेपी को संगठित होकर हराने के मूड में है, तो क्या संभव है ये? संभव अभी नहीं लग रहा है। संभव इसलिए नहीं लग रहा है कि पहली बात तो ये लोग बहुत कम टाइम में ये आपस में मिले हैं और आपस में वो लोग खुद नहीं समन्वय बना पाए हैं, और इस कारण से पब्लिक का जो रुझान है अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको वोट देगी किसको नहीं देगी। अच्छा, फूलपुर का सांसद कौन बनने जा रहा है? अभी जो देखिए माहौल दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि प्रवीण पटेल जो है जीत सकते हैं। बिल्कुल। नाम क्या है आपका? ललिन कुमार। क्या लग रहा है कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है और फूलपुर का सांसद कौन बनेगा? बस प्रवीण पटेल। वजह क्या? वजह है बीजेपी। क्या मोदी के चेहरे पर वोट डालेंगे? मोदी होगी बस। नहीं, उनका भी व्यक्तिगत प्रभाव है, ऐसी बात नहीं है। एक देखिए निष्पक्ष और अच्छे वो नेता हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं वो, तो इस कारण से, और उनके ऊपर कोई इस तरह का कोई आरोप भी नहीं लगा। कोई आरोप नहीं है। नाम बताएं आपका? अजितेश कुमार नाम मेरा। अच्छा, इस बार का क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बहुत कन्फ्यूजन वाला है। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव के लिए, चेंज के लिए काम कर रहे हैं लोग। तो गठबंधन की उम्मीद है? मतलब काम कर रहे हैं, वो क्या उम्मीद है क्या कुछ कह नहीं सकते हैं। काम कोशिश कर रहे हैं वो लोग, उनका प्रयास। किसने अच्छा काम किया है? किसने अब अपोजिशन तो कुछ, मतलब आप कहाँ चाहते हैं? युवाओं के लिए किसने काम किया? युवाओं के लिए तो बीजेपी ने काम नहीं किया है। बीजेपी ने काम नहीं किया युवाओं के लिए।
काम नहीं किया बीजेपी? नहीं, इन्होंने बोला था पहली बार एजेंडे में 5 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। दूसरा चीज़ ये इनकी कमी है कि हर विभाग से देखिए अभी जो है जो भी पद हैं उसको सीमित किया जा रहा है। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है, महंगाई बढ़ी है। अगर पेट्रोल पर बात करें तो 60 रुपया से 100 रुपया हो गया। अगर खाने वाले तेल की बात करें तो वो भी लमसम 60 रुपये से लेकर 150 तक पहुंच गया। अच्छा, तभी बीजेपी जीतेगी? है तभी बीजेपी जीतेगी? हाँ, जीतने का तो भाई देखिए माहौल बना हुआ है, जीत सकते हैं। महंगाई मुद्दा है, रोज़गार मुद्दा है, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम नीतम है। अच्छा, इस माहौल में क्या लग रहा है कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? वैसे होना चाहिए गठबंधन सरकार। वजह क्या? वजह बहुत है, जैसे रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब हमको देख लीजिए, मैं इलाहाबाद 10 साल से रह रहा हूँ, मैं नेट हूँ, PhD हूँ, हायर वैकेंसी डाले हैं 22 में, तब से कोई वैकेंसी एग्ज़ाम करवा नहीं रहे हैं। इधर विगत 4 वर्षों से 4 एग्ज़ाम इनका हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ, PCS हुआ, पुलिस हुआ, सब कुछ ये कैंसिल करवा दिए। अभी कोई डेट नहीं दे रहे हैं। तो कई मुद्दे हैं, बोलने के लिए बहुत समय लगेगा मुद्दे में। अच्छा, 400 पार का जो नारा है वो क्या पूरा नहीं होगा इस बार? वो नारा गलत है। 400 पार नहीं, 400 हार नारा उनका होना चाहिए। ये वास्तविकता यही है। भाई हम सरकार क्यों चुनते हैं? अपनी सुविधाओं के लिए। आप न रोज़गार दे रहे हैं, न स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, तो व्यक्ति आपको क्यों दे बताइए? आप सुनिए, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, युवा वर्ग को आप गड्ढे में ढकेल रहे हैं। जो व्यक्ति पढ़ा अनपढ़ गंवार है उसको आप 5 किलो राशन दे के उसका भविष्य बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग इसलिए समझ रहे हैं चीज़ों को। जो गठबंधन भी तो कह रहा है कि हम राशन का जो वो है क्वालिटी वो बढ़ाएंगे, राशन देंगे। तो गठबंधन उनसे तो बढ़िया कर रहा है। अगर 5 किलो दे 10 किलो दे रहा है, वो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है मैं 30 लाख नौकरियाँ दूंगा। जो लड़के ITI डिप्लोमा उनको मैं जो कि हर मंथली पैसा दूंगा। आटा और डाटा की बात भी की जा रही है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अगर आप आटा दे रहे हैं, अगर गठबंधन आपको आटा प्लस पीडी आटा दोनों दे रही है तो आपसे बेहतर है ना। आपसे तो किसी मुकाबले में कम तो है नहीं। मेरी बात समझिएगा। अगर आप 5 किलो को रहे हैं तो अगला व्यक्ति कह रहा है हम 10 किलो देंगे प्लस डाटा फ्री देंगे, तो वो तो बेहतर आपसे कर रहा है ना। भाई जनसंख्या क्यों आपको वोट देगी? हम क्यों वोट देंगे? हमने आपको वोट दिया अगली बार, तो आपने अपने बातों पर खरा नहीं उतरा तो हम आपको हटाएंगे। मेरा भाई प्राथमिकता ही है कि हमको स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार मिले। आप बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव। जनता नहीं, जनता एकदम मूड बना चुकी है, बदलाव कर रही है। नाम बताएं। मेरा नाम शिवम है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या चल रहा है? ये बदलाव होगा। अब बड़े भैया हमारे हैं, हम इनके बात से पूरी तरह से सहमत हैं और हम भी चाहते हैं कि बदलाव हो। और हम भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। हमने भी इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो हम भी चाहते हैं कि रोज़गार की बात हो और स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो और हमें रोज़गार मिले, क्योंकि अभी बड़े भैया हैं। अभी ये अच्छा, 10 सालों में कुछ किया नहीं क्या? नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया गया है। अभी जैसे आप देख लीजिए, आप इनके साथ ही हैं, हम भी रहते हैं। अभी देखिए, अब जब इनको नहीं मिला तभी तो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इस साल हमारा, तो अभी हम आगे आएंगे। अभी शिक्षा के लिए हम भी चाहेंगे ना। समझिएगा, ये जो बच्चे प्राइमरी टीचर वैकेंसी ख्वाब देख रहे थे, सन 18 के बाद से कोई वैकेंसी आई नहीं है। बिल्कुल, युवा जो है रोज़गार के लिए परेशान है। क्या मुद्दा चल रहा है? कौन जीत रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश जी जीत। क्यों, वजह क्या है? ऐसे यही महंगाई वजह है। महंगाई है, बेरोजगारी है। पहले महंगाई तो कम हुई है ना? कहाँ कम हुई है? जो पहले 10 रुपये का था आज वो 20 रुपये का हो गया है। जो 5 रुपये का था आज वो 15 रुपये का हो गया है। कहाँ से महंगाई कम हो रही है? फायदा तो तुम्हें भी हो रहा होगा ना इतना महंगा? फ़ायदा कहाँ से होगा? अगर बेसन 10 पहले 50 रुपये का था, आज 80 रुपये 90 रुपये में खरीद रहे हैं। पहले 20 रुपये का था तो भी हमको वही था, तो आज कहाँ से हमको? कौन सरकार अच्छा काम कर रही है? गठबंधन अच्छा काम करेगा क्या? भाई लगता तो अच्छा काम करेगा। वो रोज़गार भी देना कह रहा है, हर चीज़ भी कह रहे हैं देने के लिए। इससे पहले भी थे तो भी नौकरी हर चीज़ देते थे। वो महंगाई कम नहीं हुई? कहाँ कम हुई है साहब? महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं है। कानून व्यवस्था कैसी लग रही है? कानून व्यवस्था बढ़िया है। कानून व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन जिताएंगे अखिलेश भैया को। ऐसा क्यों? अच्छा, और भी लोग हैं, नाम बताएं अपना। हरे राम। क्या लग रहा है हरे राम जी? देखिए, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि गठबंधन ही रहेगा। कहाँ है भैया? इसलिए कि कुछ जगहों पे उन्होंने अपना ऐलान तो कर दिया है। सब लोग अपने अपने राशन देने से केवल काम नहीं चल जाता है। राशन के साथ में तेल भी है और भी चीज़ें हैं। तो सरकार दे तो रही है राशन दे रही है, लेकिन राशन देने से कई जगह घर में देखिए लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि राशन मिल रहा है, काम करना नहीं है। तो शाम को इधर उधर किए, चलो बन गया, लेकिन तीसरी टाइम क्या करेंगे? ई मार्केट में घूम के देखिए तो आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। हमारे कहने से नहीं होगा, लेकिन 12 आना ये चीज़ मिलेगा कि कितने लोग राशन की वजह से काम चोर हो गए।
अरे नौकरी भी तो मिल रही है, कहाँ मिली है? इतना कानून व्यवस्था इतना बढ़िया हो गई है। हाँ, ये तो हो गई है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी है दिक्कतें सर। सब चीज़ कहने से ये होगा जातवाद हो रहा है। अच्छा, दिल्ली कुर्सी पर कौन बैठ रहा है? दिल्ली में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता, लेकिन महंगाई मुद्दा है। महंगाई है, गैस में मान लीजिए कम हो गया 855, हम कमा रहे हैं 5000 रुपया, तो कहाँ से हम कर पाएंगे? हम मार्केट में रीसेल वैल्यू आदमी का इतना कम है। अच्छा, जो युवा हैं, लोग हैं, वो महंगाई से परेशान है, रोज़गार इनकी ज़रूरत है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? सर मोदी जी बैठेंगे और कौन बैठेगा? वजह क्या है? वजह कर्मठ है। तो लोग जो कह रहे हैं महंगाई है और बेरोजगारी महंगाई है तो सैलरी भी तो बढ़ती है। महंगाई जब बढ़ती है तो उसके पहले सैलरी बढ़ जाती है, तभी तो महंगाई बढ़ती है कि ऐसे ही बढ़ जाती है? सब कह रहे हैं रोज़गार नहीं है। तो अब उसमें मैं क्या करूँगा? रोज़गार है क्यों नहीं? रोजगार फुटपाथ पे लगा रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं। रोज़गार है क्यों नहीं? अब घर घर आके रोज़गार देंगे क्या मोदी जी? तो क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा बताए तो आपको मोदी जी है। है? मोदी जी गठबंधन भी बड़ी मजबूती से खड़ा है। कहाँ मजबूती है? कह तो रहा है कि इस बार आटा देंगे, डाटा देंगे। कहने से कुछ थोड़ी होता है सर, करने से होता है, कहने से कुछ नहीं होता। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इतना बड़ा कोरोना काल था तो कहाँ सारे नेता थे? उतनी समय तो नहीं आए आटा बांटने और दाल चावल चीनी। अब जो है कह रहे हैं कि आटा बांटेंगे और ये इतना राशन देंगे। अब सब बांटने पे आ रहे हैं। अभी तक तो जब आपदा आई थी तो योगी जी ने जो है संभाला था यहाँ पे, और अब जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इससे बातें से कुछ नहीं होगा। जो ज़मीन पे आदमी कार्य करेगा, आदमी उसी को देखेगा। बिल्कुल। फूलपुर में किसने काम किया है? फूलपुर हमारी अपने की बात करिए, वहाँ की तो छोड़िए। यहाँ पे तो हमारे जो भी है सब अच्छा काम कर रहे हैं। कोई विकास ऐसा जो 10 सालों में ना हो पाया हो? नहीं, विकास बहुत अच्छा योगी जी ने किया है, कोई दिक्कत नहीं है, अमन चैन है, लोग अच्छे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, लेकिन हम प्रयागराज फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में 10 सालों में क्या ऐसा चीज़ है जो नहीं हो पाया? नहीं, उसके विषय में तो ज़्यादा हम लोग कह नहीं पाएंगे, इसलिए कि जहाँ हम लोग प्रॉपर रह रहे हैं, जिस क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र का विकास हुआ है, उस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बार भी वही जो थी वही रहेगी, बदलाव नहीं होगा। तो ये प्रयागराज में फूलपुर के वोटर हैं। दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रयागराज में इन वोटरों ने अपनी राय रखी। आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे निवेदन है कि मतदान करने ज़रूर जाएं।